Suman. I am student of classes केंद्रीय विद्यालय केशवपुरम. हिंदी तो हमने खूब करा पर आ ई भूल गए। हिंदी तो हमने खूब करा पर आ ई भूल गए। घर से किताबें लेके चले हम स्कूल का रास्ता भूल गए। स्कूल में जाके क्या देखा स्कूल में देखा जाके देखा हमारी म्यूजिक में डांस करवाई है। म्यूजिक तो हमने खूब करा पर तुम गाना भूल गए हम। और इतना कठिन नहीं है, फैमिली के लिए कठिन है, सरकार के लिए, एनजीओ के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। यदि आप लोग सारा मोबाइल करें तो हर बच्चा जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है वो कॉक्लियर इम्प्लांट अफोर्ड कर पाएगा। और इसमें कोशिश रही है मेरे ख्याल में वेरी श्योर की आफ्टर ऑल किसी को आप एक पूरी नॉर्मल लाइफ दे रहे हैं। आशा का जो प्रोग्राम किया गया है इसको लेकर क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन इसकी बात है कि अब जब कॉक्लियर इम्प्लांट मिलने से आशा जी बहुत से लोगों की स्पीच थेरेपी करा सकती है और ये भी डिटेक्ट करती हैं कि इसको क्या कारण है। तो किसी ज़माने में कहते हैं भूखे वाले, तो भूखे वालों की संख्या जो कम से 33 आदमी को इस टेक्नोलॉजी से ये हो रहा है कि जो बच्चे ऐसे पैदा ही हो गए वो भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ये एफर्ट करना चाहिए और इसमें सबको प्रयत्न करना चाहिए ताकि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं इस तरीके से कि माँ वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सरकार को और एनजीओ को भी हेल्प करनी चाहिए। तो सर का मेन कारण क्या है, किस रीज़न से ज़्यादातर होता है? जामनू है जो बच्चे एक कॉक्लिया जो है वो डेवलप नहीं है ना प्रॉपर तरीके से। कई जगह चाहे किसी को कोई किडनी 2 की या 1 की वजह से किसी हार्ट में प्रॉब्लम आई थी, वैसे ही ये ईयर की प्रॉब्लम यहाँ जो अंदर का पेटेस है वो नहीं डेवलप हो रहा है। कॉक्लियर प्लांट जो करने की बात की है, जो प्रोसेस की बात की है, तो मतलब किस एज में ज़्यादातर करते हैं, किस फिक्स एज होती है? ये तो मतलब एज के वजह से एक्चुअली जो बच्चा पैदा होगा समय पैदा ही उससे हुआ, तो शुरू में माँ बाप ये सोचते रहेंगे कि चलो बोलेगा कल, जब नहीं बोलना तो कोई बच्चा ठीक तरीके से नहीं बोल पा रहा है, बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है, तो इसका मतलब ये पेरेंट्स को पहले ही सस्पेक्ट करना चाहिए। मैं सुंदर मैं बोल रहा हूँ आपको, तो पेरेंट्स को पहले पता लग जाए, जल्दी दिखा दें। तो ऐसे सब्सिट्यूट टेस्ट भी जिनसे पता लगा सकते हैं कि पर्सन डेफिनेशन नहीं। जितने जल्दी मैं डॉक्टर साहब को बता रहा हूँ ये कि जितना जल्दी हो सके उतना रिजल्ट्स और अच्छे होते हैं। नेचुरली तो बच्चे की डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होगी। जो बच्चा 4-5 साल 6 साल बोलता नहीं, उसके बाद दिमाग उसको एक तो ऑपरेशन पॉइंट है, उसे प्रॉब्लम आएगी। दूसरा 2-3 देर बंद की तरह उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी प्रॉपर, और इस तरीके से भी उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल होगी। तो कॉक्लियर इम्प्लांट का कोई जो इश्यूज होते हैं वो परमानेंटली खत्म हो जाते हैं या कुछ ना कुछ रहता है? नहीं, प्लांट के वे हैं 99% सक्सेस है, 1% को नहीं सक्सेसफुल हो। जब 99% वो प्लांट ठीक लग गया तो उस पेशेंट बच्चा जो सुनना शुरू कर देगा, जो सुनना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा, तो लोगों को बोलते हुए सुने तभी तो बोलेगा ना। तो क्या इसका इम्प्लीमेंट प्लान है, कोई ऑपरेशन वगैरह भी कर सके हो सकता है ऐसा? और ऑपरेशन नहीं हो सकता है, वो डेवलप नहीं हुआ उसका, वो कोई ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। ऐसा आपका नाम डेजिग्नेशन मैं डॉक्टर डी सराना हूँ, प्रोफेसर सिग्नल नजर ऐसे इस हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन हूँ। सबसे पहले क्या कहना है जो आशा फाउंडेशन स्पीच हेयरिंग का क्लिनिक का जो स्टार्टअप किया है गंगाराम से, तो क्या कहना है इसको? अब हमें आशा स्पीच एंड हियरिंग एंड गंगाराम को मिलकर 20 साल से ऊपर हो गए कि हम इस तरह के बच्चों को हम डायग्नोज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं और फिर हम उनको ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। हियरिंग एड्स होते हैं, अगर बच्चे का हियरिंग का लॉस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है तो फिर हम उनका इम्प्लांट कर रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम कोशिश करते हैं उनके लिए भी फंड्स अरेंज करके हेल्प करने का, जिससे कि इन बच्चों का भी हम सर्जरी कर पाएँ। और वो बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ कॉलेज चले गए हैं, कुछ नौकरी में लग गए हैं और वो सब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी अपने आप जी सकते हैं, अपने पर किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एडवांस है साइंस का, जो आज उसके हम फल देख रहे हैं।
कि कितने सक्सेसफुल होते हैं। सर स्पीच हियरिंग की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं मेन कारण लोगों में कहीं जागरूकता नहीं है इस चीज़ को लेकर भी, तो क्या कहना है इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं और बैकवर्ड इलाज की बात कर रहे थे तो सिटीज़ में लोग आती वो कहीं ना कहीं गौर कर पाते बच्चों पर, लेकिन बैकवर्ड में जाते हैं तो लोग बच्चों को ज़्यादा गौर नहीं करते, तो उसमें क्या मैसेज? हमें ऑलवेज ये देखना चाहिए कि बच्चे ठीक से सुन रहे हैं या बोल रहे हैं कि नहीं, और जो भी बच्चा 1 साल की उम्र तक अच्छे से बोलने ना लगे या कोई भी डाउट हो किसी को भी फैमिली में, ऑलवेज बच्चे का टेस्ट होना चाहिए देखने के लिए कि असली में वो सुनता है कि नहीं, क्योंकि 2 कारण ही होते हैं ना बोलने के, एक है ना सुनना और एक है अगर दिमागी तौर से और कोई कमज़ोरी हो दिमाग में तब, उसके अलावा तीसरा कोई और कारण होता नहीं है। और हमें वेट नहीं करना चाहिए कि बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा या 4 साल का हो जाएगा तब वो सुनने लगेगा, तब शायद वो बोलने लगेगा, क्योंकि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। 1 साल की उम्र तक अगर नहीं बोल रहे तो टेस्टिंग होनी चाहिए। सर आपने फिर कितना इम्प्लीमेंट किया और कितना सक्सेस रहा? हमने तो अब यहाँ 1000 से ऊपर इम्प्लांट कर लिए हैं पिछले 20 साल में, एंड सक्सेस रेट में कहूँगा हमारा आई वुड से 99.7% ही है। तो इम्प्लीमेंट के बाद कोई इश्यूज होते हैं, कोई दिक्कतें होती है उनको? नहीं, आजकल इम्प्लांट्स इतने रिलायबल हो गए हैं कि पिछले 10 साल में जो इम्प्लांट किए हैं शायद ही कोई कभी फेल हुआ हो, नहीं तो ये नॉर्मली इम्प्लांट बॉडी में लगा रहता है और होपफुली ज़िंदगी भर काम करेगा। और जो बाहर के प्रोसेसर होते हैं और जो बाहर के डिवाइस है, बैटरी है, वायर्स हैं कुछ, तो उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं, रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें भी बच्चों की हेल्प करें, पेरेंट्स की हेल्प करें। सर ईयरिंग लगाने से बच्चों पर कोई असर तो नहीं पड़ता इसका कि मानसिक पे या दिमाग पे कोई असर पड़ता है, बॉडीज पे कोई असर पड़ता है इसका? नहीं, इम्प्लांट करने से असर यही पड़ता है कि बच्चा फिर एटलीस्ट नॉर्मल बच्चे की तरह सुनने लग जाता है, तो बोलने लग जाता है, और फिर वो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। और ना कि पहले जो 30-40 साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे जो डेफ थे वो बोले रहने लग जाते थे, क्योंकि कभी सुना नहीं तो कभी बोला नहीं। तो आजकल ऐसा नहीं है, आपने देखा है सब बच्चे अब इतना अच्छा कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, नॉर्मल स्कूल, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कुछ को अच्छे जॉब्स भी लग रहे हैं। तो परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट लोग इंडिया की बात करें, कितना परसेंटेज लोग इसमें पोजिशन में पैदा होते हैं? कैलकुलेशन में है कि अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 37,000 साल में पैदा होते हैं बच्चे जो टोटली डेफ होते हैं, जो प्रोफाउंड डेफ होते हैं, जिनको इम्प्लांट की ज़रूरत है, और उनमें से कुल 5,000 को इम्प्लांट हो पाता है। तो 32,000 बच्चे तो रह जाते हैं बिना इम्प्लांट, क्योंकि उनके पास या तो पैसा नहीं है, साधन नहीं है, हेल्प नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ये प्रॉब्लम। और आपका नाम और ऐसी? मैं डॉक्टर शरद शर्मा हूँ, ENT डिपार्टमेंट में, और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन हूँ इधर गंगाराम हॉस्पिटल। सबसे पहले तो आप गुड़गांव का जो हॉस्पिटल था, आपका प्रोफेशन तरीके से सही चल रहा है और आपने गंगाराम से आज किया है, तो सबसे पहले क्या कहना है इसको? अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, गुड़गांव को और हरियाणा को बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। गंगाराम में तो हम 20 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और आज 12th एनुअल फंक्शन है पेरेंट्स के लिए, और गुड़गांव में तो अभी हमें शुरुआत करनी है, तो इसके लिए आगे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो स्पीच को लेकर बात करते हैं, हियरिंग स्पीच जो दिक्कत बच्चों को दिक्कत आती है, ये मेन कारण क्या होता है? अगर हम कॉक्लियर इम्प्लांट के बोलें तो ये तो सुनने सभी को पता है, सुनने की कमी की वजह से बच्चे बोल नहीं पाते। अगर सुनेंगे तो बोलेंगे, तो नहीं सुनने की तो बहुत वजह होती है। हाई रिस्क फैक्टर्स होता है नियोनेट्स में, ज़्यादातर जिनको बाई बर्थ जॉन्डिस हो जाता है उन बच्चों को, प्रीमेच्योर डिलीवरी को, ऑटोटॉक्सिक ड्रग को, ये सारे कारण की वजह से उनकी सुनाई में कमी हो सकती है। लेकिन अब तो न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, डिस्चार्ज होने से पहले ही सब बच्चों का हियरिंग चेकअप हो जाता है, और उससे पता लग जाता है कि बच्चे को सुन रहा है कि नहीं। अगर बच्चे सुनेगा तो आगे जाके बोलेगा। नहीं, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो एज निकलने के बाद से 18+ निकल जाए उसके बाद होती है, तो उसका क्या कारण, उसका मेन क्या उसके बाद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लोग? हाँ, जो 18 ईयर्स के बाद जो बच्चा पहले से नॉर्मल सुन रहा है, सडनली उसको प्रोफाउंड लॉस हो जाता है, तो उसको इमीडिएटली फ़ायदा होता है। क्यों? उसको भाषा का ज्ञान है, वो सुन रहा था पहले और समझ रहा था, तो उसकी वजह से जैसे ही इम्प्लांट करते हैं, स्विच ऑन होने के इमीडिएटली बाद वो सुनता है, समझता है और बातचीत करते हैं। इससे हमारे पास काफ़ी एडल्ट बच्चे हैं कि जिनका हमने कॉक्लियर इम्प्लांट कराया है। ज़रूरी है कि वो पहले से या तो हियरिंग एड लगाए हैं, भाषा की उनको ज्ञान हो, और या इमीडिएटली उनका इम्प्लांट करा जाए। अवेयरनेस की बात की जाए तो गुड़गांव जैसे शहर में भी अवेयरनेस की कमी है, तो क्या कहना चाहिए इसके लिए? ज़्यादा से ज़्यादा कैंप करने चाहिए सारे अस्पताल में, पीडियाट्रिशियन में, नियोनेटोलॉजिस्ट में जागरूकता लानी है। जहाँ डिलीवरीज हो रही हैं, नर्सिंग होम्स हैं, वहाँ पे जाना है। हर किसी ने
ये स्लोगन चलाना है कि जैसे वैक्सीनेशन जरूरी है इसी तरह हियरिंग टेस्ट भी जरूरी है। ये कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर सारिका वर्मा ने इनके लिए बहुत कुछ काम किया है। जो टेस्ट 800-1000 रुपये का है वो 500 रुपये में करवा दिया है, पर अब एसोसिएशंस नर्सिंग होम्स को आगे बढ़ना है और इसे कंपलसरी करवाना है। बात है सिटीज़ में तो हम लोग एकदम चेकअप करा सकते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड इलाका होता है कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, गौर नहीं कर पाते कि चलो ठीक है टाइम लग जाएगा तो थोड़ा सा और कुछ टाइम तक सोचते कि आज नहीं थोड़े दिन रुक के बोलेगा तो बोलेगा, तो उसके थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो क्या मैसेज होगा उन लोगों को? इसमें ये मैसेज होगा कि जहाँ तक बच्चे को क्लिनिकली भी माँ बाप पता लगा सकते हैं आवाज़ करके, और एक चेकलिस्ट दी जाती है कि 6 महीने में बच्चे को कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, 1 साल में कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। जैसे कि हम चाहेंगे कि 6 महीने का बच्चा जब माँ बाप पीछे से बोलता है, गुस्से वाली आवाज़ में बोलता है तो रोने लगता है, अच्छी आवाज़ में बोलता है तो हंसने लगता है। तो बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जब हम पीछे से बातचीत करते तो बच्चे का हाव भाव कैसा है, बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। घर में एनवायरमेंटल साउंड्स होते हैं उसमें रिस्पॉन्स कैसा है, वो 6 महीने तक हर माँ बाप देख के और फिर टेस्ट कराने ला सकते हैं अगर बच्चा रिस्पॉन्स ना दे तो। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।